नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार यादव और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी। अभी हम लोग बाढ़ क्षेत्र में आए हुए हैं। बाढ़ क्षेत्र में पंचायत की क्या स्थिति है, यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं या उनके प्रतिनिधि से जानते हैं कि विगत 1-1.5 वर्षों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, साथ साथ कुछ सिद्धांत की बातें, कुछ अधिकार की बातें, कुछ सुरक्षा को लेकर के चर्चा पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं बाढ़ प्रखंड के नवादा पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ की जो मुखिया हैं, वर्तमान मुखिया हैं, शोभा देवी जी हैं। हालांकि क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि जब जनता ने इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है तो घर में बैठ कर काम तो नहीं हो सकता है, जनता के सुख दुख में शामिल होना होगा। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं, कर्णवीर यादव जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि मुखिया जी जब शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद जो प्रथम हस्ताक्षर जो होता है किस कार्य योजना को लेकर होता है और विगत 1-1.5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। पहले तो बहुत करते धन्यवाद। जी बताइए कि शोभा देवी जी शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद 1-1.5 साल का वक्त गुजर चुका है, क्या कुछ काम हुआ अभी तक? जैसे देखिए, पंचम वित्त से हो या 15वीं से हो, 7वीं से हो, इन सभी चीज़ों, इन जो योजना चल रहा है इससे सभी चीज़ में हर गली नली जल सभी जगह 7 निश्चय से भी सभी जगह ट्यूबवेल हो गया, सब जगह हर घर में नल पहुंच गया है मेरे पंचायत में। और हर जगह विकास के काम मेरे यहाँ तेज़ी से चल रहा है। कोई भी गली नली सब जगह का दुरुस्त बन रहा है। बिजली मेरे यहाँ स्ट्रीट लाइट भी पूरे पंचायत में लगा हुआ है। लेकिन बात रह गया ही कि जितना पंचायत के पावर मिला है उस पावर में ऊपर के लोग कटौती क्या करते हैं, जिसके लेकर करके बहुत सारे चीज़ बाधित होता है। और आज जैसे पहले देख लीजिए कि 2001 में मुखिया जी सभी विद्यालय में जा कर करके उसका निरीक्षण करते थे और उसका मंथली अब्सेंटिंग हाजिरी में जो अब्सेंट रहते थे उनका अब्सेंटी और हाजिरी बना करके मुखिया जी भी भेजते थे। लेकिन इधर आकर करके 2001 के बाद 2006 में जब चुनाव हुआ उस समय से उस चीज़ को सारा चीज़ बंद कर दिया गया, जिसके लेकर करके मास्टर में भी शिक्षक में भी उसका मनोमानी हो गया कि उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। आज के पाठक साहब जो सचिव बने हैं हमारे बिहार में, मेरे यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी थे, उस समय भी उनका हम कार्यकलाप देखे हैं और आज भी उनका कार्यकलाप देख रहे हैं कि 6 महीना कोई भी विभाग उनका भार बर्दाश्त नहीं किया है। आखिरकार उनका काम करने का स्टाइल है, उनका काम करने का तरीका है। आज जैसे सभी शिक्षक को जो कहीं अनुमंडल में, कहीं ब्लॉक में, कहीं अथी में लगा लिया जाता है, जिससे कि विद्यालय का काम बाधित हो जाता है। 8वां तक क्लास है, 3 गो शिक्षक है, क्या पढ़ाएगा? 5 गो शिक्षक है, 2 गो डिप्टेशन में, 3 गो बचबे करेगा, क्या पढ़ाएगा? कै गो क्लास लेगा? उसके बाद में जब अभी पाठक जी आए हैं ही खाली, तो सभी मास्टर में बेचैनी बढ़ा हुआ है और सभी पदाधिकारी में भी बेचैनी बढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि मंत्री जी भी परेशान हैं। यहाँ तक मंत्री जी तो खैर कैसन कबा मंत्री हैं, वो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है, जो कि रामायण गीता सुख सागर जो हम लोग को पवित्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ के बारे में क्या क्या बोल जाते हैं, हमको तो हंसी आता है उनका बात पर। और उसमें भी विधानसभा में बोलते हैं, जो कि बिहार के सर्वमान जगह है वो। तो ऐसे आदमी को क्या कहिएगा? ये मंत्री जी से थोड़ के आने की शिक्षा सुधरने वाला है। इनको 3 साल छोड़ दे बिहार में खाली शिक्षा विभाग में के पाठक को, उसके बाद में देखिएगा शिक्षा के हालत।
अगर पाठक सर को 3 साल अगर यहाँ रहने दिया जाए तो शिक्षा विभाग में जैसे पहले होता था कि स्कूल कोई भी टूटता था तो लार लग जाता था कि लड़का जा रहा है स्कूल से। पहले का भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उनका पेंशन, स्वास्थ्य लाभ, अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। देखिए, मुखिया जी को कोई पेंशन नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन जब उन लोगों ने घोषणा किए थे माननीय मंत्री जी और सब जगह लिख दिए थे तो सभी जगह से अप्लाई करना शुरू हो गया था। सब जिलाधिकारी बोले कि नहीं ठीक है अप्लाई कीजिए, लेकिन जैसे ही वो हटे हैं उस दिन से रोक लग गया कि किसी को नहीं देना है, इसका गलत इस्तेमाल होगा। आज फिर अभी मुखिया जी मरे हैं, उसमें कौन गलत इस्तेमाल हो रहा है? उसके बाद में जब उन लोगों ने रिटायर 5 साल के बाद वो भी हार जाते हैं तो उनको बाल बच्चा तक के पेंशन मिलते रह जाता है, उनका पत्नी तक के पेंशन मिलते रह जाता है। यही बात तो मेरा सवाल। उसके बाद में जब उनका पत्नी को पेंशन मिलते रहता है, उनको अंगरक्षक मिला हुआ रहता है जब तक जीवित रहते हैं तब तक, तो फिर मुखिया जी को काहे नहीं? वो कहते हैं कि जनता को सेवा करने के लिए हम लोग को पेंशन मिलता है। तो आपसे बढ़कर जनता के सेवा करने वाला मुखिया जी हैं जो कि उसी गांव में रह करके अपना पूरे पंचायतवासी को सेवा करते हैं, तो उनको भी पेंशन काहे नहीं? अच्छा ये बताइए कि उन लोग का जैसे एक टर्म रहे, जैसे आप 4 टर्म से है, 5 टर्म से है, और वो अगर 3 टर्म या 4 टर्म रहते हैं तो एक ही व्यक्ति को 3 पेंशन अलग अलग मिलती है। देखिए, अगर 3 बार एमएलए बने या 3 बार एमपी बने तो उनका उस हिसाब से पेंशन बनेगा। 3-3-6 हो जाएगा। 3-3-6 हो जाएगा। उसमें भी अगर सरकारी सेवा से आए हैं कोई तो उनका वहाँ से पेंशन मिलेगा, और यहाँ विधायक बन गए ये भी पेंशन मिलेगा। फिर मंत्री बन गए तो मंत्री का अलग से पेंशन मिलेगा। फिर एमपी बन गए तो एमपी का पेंशन अलग से मिलेगा। हैं सब जगह से जनप्रतिनिधि वो भी हैं, तब फिर 5 गो पेंशन का है। फिर मंत्री बन गए तो मंत्री का अलग से पेंशन मिलेगा। फिर एमपी बन गए तो एमपी का पेंशन अलग से मिलेगा। हैं सब जगह से जनप्रतिनिधि वो भी हैं, तब फिर 5 गो पेंशन का है। अगर यदि जो सभी नेता को एक पेंशन कर दे तो खरबों रुपया का इंडिया में बचत होगा। कि तुम एक बार जीतो चाहे 100 बार जीतो, चाहे मंत्री बनो चाहे एमपी बनो, एक ही पेंशन। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, वहाँ सभी लोग अपना अपना हित के वो जो शपथ खाते हैं, उस शपथ अगर यदि जो सच्चाई होगा तो उनको बाल बच्चा के जरूर पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा कि शपथ खाते हैं कि निस्वार्थ हम जनता के सेवा करेंगे। तो निस्वार्थ यही सेवा करते हैं कि 5 साल के बाद हार जाते हैं तो भी पेंशन लेते हैं। उसके बाद में हर समय जो भी कानून उन लोग को अपने लिए बनाना रहता है उसमें सभी लोग एक होते हैं। जैसे हाल ही में 3 करोड़ से 4 करोड़ हो गया। 3 करोड़ से 4 करोड़ हो गया। तो उन लोग जो अपना हित के बात होगा उसमें पक्ष विपक्ष सब एक हो जाते हैं कि हमको भी फायदा है, तो वो अपना फायदा के लिए वहाँ एक मत पर हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर पब्लिक के हित के बात होता है वहाँ पर कोई किसी का अथी करने वाला नहीं है। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं कर्णवीर यादव जी हैं, उर्फ इनका नाम जो है लल्लू मुखिया नाम से यहाँ के सब लोग जानते हैं, और पूरे बिहार में इनका नाम सब लोग जानते हैं कि लल्लू मुखिया जी हैं। चूँकि ये निस्वार्थ भाव से भी काम करते हैं, पंचायत में डेवलपमेंट में काम करते हैं, और लगातार कई टर्म से यहाँ पे मुखिया हैं, काम भी कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं। और डेवलपमेंट तो आपने देखा ही किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ के लोगों ने भी अपना फीडबैक दिया है और इनका भी कहना है कि बेहतर काम कर रहे हैं, तभी तो इनको मैं एक बार नहीं बार बार मौका देता हूँ। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत में, वहाँ के जो मुखिया हैं या मुखिया के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया गया है और
जिस तरह से पूरे देश में चर्चा पर चर्चा हो रहा है कि भाई 1 नेशन 1 पेंशन, समान काम समान वेतन, तो समान अधिकार, पेंशन या सुरक्षा को लेकर क्या कुछ करना है, तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।